एक बार की बात है। हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। वहां शेर राजा था, लेकिन असली मजाक और शरारतों का राजा था लोमड़ी फुंदनू। फुंदनू को सब चतुर लोमड़ी कहते थे, क्योंकि उसके पास हर बात का कोई न कोई चालाक जवाब होता था। उसी जंगल में एक मासूम और नेकदिल खरगोश भी रहता था, जिसका नाम था गुड्डू। गुड्डू छोटा था, मगर दिल से बहुत ईमानदार और मददगार था। जंगल के जानवर उसे खूब मानते थे, क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलता था और सबकी मदद करता था। एक दिन जंगल में शेर राजा ने ऐलान किया, इस बार जंगल में बड़ा मेला लगेगा। जो भी जानवर सबसे अच्छा खेल, कहानी या हुनर दिखाएगा, उसे इनाम मिलेगा। सुनहरी फल की टोकरी। सुनहरी फल की टोकरी का नाम सुनते ही सभी जानवर उत्साहित हो गए। हाँ, लोमड़ी फुंदनू के कान भी खड़े हो गए। उसे लगा, अगर यह इनाम मुझे मिल जाए, तो मैं पूरे जंगल का हीरो बन जाऊंगा। सब मेरी इज्जत करेंगे। वहीं खरगोश गुड्डू ने सोचा, मैं तो बस खेल में हिस्सा लूंगा और सबको खुशी दूंगा। इनाम मिले या न मिले, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। मेले की तैयारियां शुरू हो गईं। खरगोश गुड्डू ने सोचा कि वह बच्चों को रस्सी कूद और कहानी सुनाने वाला खेल दिखाएगा। उसने दिनरात मेहनत की, लेकिन लोमड़ी फुंदनू ने मेहनत करना जरूरी नहीं समझा। उसने सोचा, मैं क्यों मेहनत करूं? मैं तो किसी की मेहनत का फायदा उठाकर ही इनाम जीत लूंगा। फुंदनू ने एक चाल चली। वह खरगोश गुड्डू के पास गया और बोला, अरे गुड्डू भाई, तुम तो बहुत ईमानदार और होशियार हो। तुम्हारे पास जरूर कोई बढ़िया आइडिया होगा। क्यों न हम दोनों मिलकर खेल करें? इनाम हम आधा आधा बांट लेंगे। गुड्डू ने सोचा, फुंदनू कभी झूठ भी बोलता है, लेकिन अगर वो साथ देना चाहता है तो बुरा क्या है। उसने हाँ कर दी। मेले का दिन आया। ढोलन गाड़े बज रहे थे। तोता गाना गा रहा था, बंदर नाच रहे थे, हाथी झूले झुला रहा था और हिरण रस्साकशी खेल रहे थे। पूरा जंगल खुशियों से गूंज रहा था। गुड्डू और फुंदनू की बारी आई। गुड्डू ने मंच पर आकर अपनी प्यारी प्यारी कहानी सुनाई। सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं। फिर उसने रस्सी कूद कर दिखाया। बच्चे तो खुशी से उछल पड़े। अब लोमड़ी फुंदनू की बारी थी, लेकिन उसने कुछ तैयार नहीं किया था। उसने बस गुड्डू की बातें ही दोहरानी शुरू कर दी और बोल पड़ा, ये सब मैंने ही सिखाया है गुड्डू को। सभी जानवर चौंक गए। खरगोश गुड्डू ने आश्चर्य से देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शेर राजा ने पूछा, गुड्डू, क्या यह सच है कि फुंदनू ने तुम्हें यह सब सिखाया? गुड्डू चुप रहा। उसके दिल में ईमानदारी थी। वह जानता था कि अगर उसने झूठ बोला तो उसकी आत्मा दुखी होगी। इसलिए उसने धीरे से कहा, नहीं महाराज, यह सब मैंने खुद सीखा और तैयार किया है। फुंदनू का इसमें कोई हाथ नहीं है। सारे जानवर एक दूसरे को देखने लगे। फुंदनू की चालाकी पकड़ी गई, लेकिन फुंदनू कहाँ मानने वाला था। उसने सोचा, अगर गुड्डू को इनाम मिला तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे कुछ और करना पड़ेगा। उसने रात में चुपके से सुनहरी फल की टोकरी चुराने की योजना बनाई। वो दबे पांव शेर राजा के महल में पहुंचा और टोकरी उठाकर भागने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसकी पूंछ पकड़ ली। वह था खरगोश गुड्डू। गुड्डू बोला, फुंदनू भाई, ये गलत काम मत करो। मेहनत से जो न मिले, उसे चोरी करके पाना कभी सुख नहीं देता। फुंदनू झल्लाकर बोला, तू तो मुझे हमेशा रोकता है। मैं ये फल लेकर ही रहूंगा। लेकिन तभी शेर राजा और दूसरे जानवर भी आ गए। फुंदनू रंगे हाथों पकड़ा गया। शेर राजा ने कड़क आवाज में कहा, फुंदनू, तुम चालाक तो हो, लेकिन अपनी चालाकी का गलत इस्तेमाल करते हो।
चोरी और झूठ बोलकर कभी सम्मान नहीं मिलता। तुम्हें 1 महीने तक मेले में काम करना होगा ताकि मेहनत का महत्व समझो। सभी जानवर ताली बजाने लगे। फिर शेर राजा ने खरगोश गुड्डू को सुनहरी फल की टोकरी दी और कहा, गुड्डू, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें जीत दिलाई है। तुम जंगल के बच्चों के लिए प्रेरणा हो। गुड्डू खुश होकर बोला, धन्यवाद महाराज, लेकिन ये टोकरी मैं अकेले नहीं खाऊंगा। मैं इसे सबके साथ बांटूंगा। गुड्डू ने सब जानवरों को बुलाया और सुनहरी फल सब में बांट दिए। बच्चे खुशी से झूम उठे। फुंदनू भी पास खड़ा था। उसके चेहरे पर शर्म थी। लेकिन गुड्डू ने मुस्कुराकर कहा, फुंदनू भाई, गलती हर किसी से होती है। अगर आप मेहनत और ईमानदारी अपनाओगे तो आप भी सबके प्रिय बन सकते हो। फुंदनू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार दिल से कहा, धन्यवाद गुड्डू। अब मैं चालाकी छोड़कर मेहनत और सच्चाई से जीना सीखूंगा। उस दिन के बाद जंगल में एक नया किस्सा मशहूर हुआ। चतुर लोमड़ी और ईमानदार खरगोश की कहानी। शिक्षा: चालाकी से जीतना आसान है, लेकिन टिकाऊ नहीं। ईमानदारी और मेहनत से ही असली सम्मान मिलता है। दोस्त वही जो गलती पर भी साथ दे और सही रास्ता दिखाए। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।